जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 30 अप्रैल महीने के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो आपने कल देखा था निफ्टी एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब होता और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी। पूरे दिन की उथल पुथल के बाद बाजार 24,300 के लेवल को सस्टेन कर पाया था और ऐसा ही कल के दिन देखने को मिला और बाजार फाइनली 24,336 के लेवल पे बंद हुआ। आज एक बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग छोटे से पॉइंट के साथ, हम कह सकते हैं 6 पॉइंट के साथ बाजार खुलता है। निफ्टी इंडेक्स 24,342 के लेवल पे जहां खुला आप देखेंगे वहां से बाजार ने पहले तेजी दिखाई और 10 बजे से पहले कल भी यही वक्त था जो कि हमारा डे लो का लेवल था शुरुआती दौर में। मगर आज जो हमारा बाजार की बात करें तो डे हाई का लेवल 10 बजे से पहले बन चुका था और वो था 24,396। यानी कि जैसे ही बाजार ने 24,350 के लेवल को पार किया, एक शॉर्ट कवरिंग दिखी बाजार में और उसके कारण बाजार 24,400 के पास पहुंचने में कोशिश करता रहा। मगर वहां पर जिस तरीके से हमने कल भी आपको ओआई का डेटा दिखाया था ऑप्शन इंटरेस्ट का, वहां पर बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और इसके कारण बाजार नीचे लुढ़क जाता है। और आप देखेंगे 10:30 बजे तक बाजार में वॉलेटिलिटी थी, मगर उसके बाद तकरीबन 2:40 तक बाजार बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा था। निफ्टी अपनी एक्सपायरी लगी नहीं थी कि आज एक्सपायरी है निफ्टी में। बाजार निचले स्तर पे 24,320 और 300 को सपोर्ट का दर्जा बना के बैठा हुआ है और ऊपरी स्तर पे 24,360 पे बाजार जाता था और वहीं से बार बार लुढ़क जाता था। मगर आखिरी में 2:40 पे बाजार में आई शॉर्ट कवरिंग, जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था। और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार ने दोबारा अटेम्प्ट मारने की कोशिश करी 24,395 के लेवल पर, मगर उसके ऊपर जा नहीं पाया। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी। और उसके बाद 3 बजे से आती है शानदार प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी गिरावट और गिरावट के चलते बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल आखिरी के मिनटों में और वो थे 24,199 के लेवल। हालांकि इसके बाद जो बाजार की क्लोजिंग हुई है, देखिए ये बाजार ने टच जरूर किया है, यानी कि बाजार 24,300 के नीचे लुढ़कता है और उसके कारण एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी चार्ट में आखिरी के मिनटों में। मगर फाइनल जो क्लोजिंग हुई है बाजार की ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग बोलेंगे 24,334। अब ये जो डेटा बना है इसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि कल छुट्टी है, बृहस्पतिवार, थर्सडे, 1 मई महाराष्ट्र डे, लेबर डे के उपलक्ष्य में। तो आप सब लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे फाइनेंशियल मतलब हमारे भारत का फाइनेंशियल हब है वो, उन तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद। और उसके अलावा आप जो भी लोग काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको लेबर डे की शुभकामनाएं। फाइनली निफ्टी बंद हुआ है 2 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,334, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग पूरे दिन की उथल पुथल और आखिरी के हार्ट अटैक देने के बाद। बात करें सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स की भी कल की जो गिरावट के बाद फाइनल क्लोजिंग हुई थी एक हरे निशान में, वो थी 80,288। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है सेंसेक्स में 83 पॉइंट की और बाजार पहली टिक में खुलता है 80,371 के लेवल पे, 80,371। हालांकि उसके बाद बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया शुरुआती दौर में, आप देखेंगे, मगर उसके बाद बाजार पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा। सेंसेक्स में भी हमने निचले स्तर पे 80,200 एक सपोर्ट का लेवल दिख रहा था शुरुआती दौर में और ऊपरी स्तर पे 80,400। मगर 2:40 के बाद बाजार ने ब्रेकआउट दिया और सुबह के अपने डे हाई के लेवल को ब्रेक करते हुए एक नए रिकॉर्ड बनाए जो कि थे 80,500 के लेवल, यानी कि 80,500 को ब्रेक जरूर किया
मगर निफ्टी की तरह सस्टेन ना कर पाने के कारण बाजार औंधे मुंह के गिरता है और पहुंच जाता है अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 79,879। हाँ, सही सुना आपने, 80,000 के भी नीचे, यानी कि सुबह जो हमारी सपोर्ट के लेवल थे 80,100 और 200 की रेंज, उसको भी बाजार ने शॉर्ट किया और फटाफट बाजार नीचे लुढ़कता है 80,000 के नीचे और 79,879। एक बड़ी गिरावट हमें आखिरी के 15-20 मिनट में निफ्टी में और सेंसेक्स तमाम इंडेक्सेस में देखने को मिली, और वो था सिर्फ आज, क्योंकि कल है हमारी छुट्टी। और जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है इंडिया में वॉर को लेके, कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को लेके, तो वहां पर लोगों ने पोजीशन को काटना ही समझदारी का दिखाया है। मगर आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक बहुत जबरदस्त हम दिखाने वाले हैं वॉर के टाइम का डेटा आपके साथ। और फाइनली बाजार क्लोज हो पाए हैं 80,242 के लेवल पे, यानी कि एक अच्छी रिकवरी दिखाई है निचले स्तर से बाजार ने। तकरीबन आप देखेंगे तो 350 पॉइंट की रिकवरी आखिरी के मिनटों में, और फाइनल क्लोजिंग 80,242, यानी कि मामूली सी गिरावट 46 पॉइंट के साथ। बात करें तो बैंक निफ्टी में यहां तो बड़ा ही जबरदस्त खेल हुआ है आखिरी के मिनटों में, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कल एक लाल निशान में बंद हुआ था 55,391, 55,391। आज ये भी एक गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, 9 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलता है 55,382 के लेवल पे। जहां खुला पहले बाजार ने अपना उस वक्त का डे लो बनाया, मगर बाद में डे लो हमें मिला 3:30 की कैंडल में, आप चार्ट पे देख सकते हैं, जो कि था 54,724। 55,000 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया बाजार ने, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और कल के हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको बताया भी था कि अगर बाजार 55,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, पैनिक होगी, और पैनिक की वजह से मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का, और वो था 54,724 के लेवल। हालांकि डीआई की बात करें तो शुरुआती दौर में हमें मिल चुका था 10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी में, और वो थे 55,478 के लेवल। पूरे दिन बाजार ने जो ज्यादातर टाइम पास किया वो था 55,100 के बीच से लेके 55,300, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज में। फाइनल क्लोजिंग जबरदस्त, अपने निचले स्तर से बहुत शानदार रिकवरी करके, तकरीबन 300 पॉइंट की रिकवरी करके बैंक निफ्टी बंद हुआ है 55,087 के लेवल पे, यानी कि 304 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, बिल्कुल सही है हमारे भारतीय बाजारों के लिए 99.38। आज अक्षय तृतीया है, तो आप सभी लोगों को पहले तो हमारी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और ये जो डॉलर इंडेक्स है ये हमारे बाजारों के लिए मजबूती दिखा रहा है, लगातार एफआई की इसीलिए खरीदारी देखी जा रही है बीते कई दिनों से। उसी के साथ अगर हम बात करें तो डॉलर और रुपए में, रुपया मजबूत हुआ है, दोबारा से शानदार मजबूती आज आप हमें देखने को मिली है, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। एक डॉलर तकरीबन आ चुका है 84.65 रुपए के लिए। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में जो कच्चा तेल है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 1% के आसपास की, और वो लुढ़क के आ चुका है 62.42 डॉलर पर बैरल। ये तीनों के तीनों समीकरण एफआईआई को हमारे भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मगर अब जो खबर आपके सामने आने वाली है वो है बहुत ही जबरदस्त। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे एनालिसिस बनती है, लर्निंग के लिए शेयर की जाती है। और यहाँ पर देखिए 1:43 पे दोपहर के वक्त हमने आपके साथ शेयर किया था 24,350 की कॉल एक्सपायरी की थी, और ये हीरो जीरो ट्रेड है जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। और आप देखेंगे पहला ही टारगेट ऑलमोस्ट हमारा पैसा डबल का था, दूसरा टारगेट 26 रुपए और तीसरा 35 रुपए, और ये जबरदस्त हमें प्रॉफिट देखने को मिला। हमारे सारे टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। ये जो हमने चार्ट लगाया 3 बजे से भी पहले का है, मगर आप आज के 30 अप्रैल 24,350 की कॉल देखेंगे निफ्टी में, तो हाईएस्ट जो गई थी 44 तक गई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि पेशेंसली वेट करें, बाजार की नब्ज को देखें और फिर कारोबार करें। एक खबर सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए, आज के लिए। अब ये जो डेटा है ये क्या डेटा है हमें पता है, हमने हमेशा अपने पड़ोसी देश जिसकी हालत वैसे ही बहुत खस्त है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, टेररिस्ट कंट्री भी कहा जाता है बहुत सारे देशों में, उनको न जाने कितनी बार धूल चटाई है, कितनी बार उनको हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मगर वो तो हमारा बड़प्पन है कि हम उस देश को फिर भी छोड़ देते हैं। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, आप सभी लोगों को पता है, हमारे देश के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, और फाइनली हमने फतह यानी कि जीत पाई थी कारगिल के ऊपर। मगर उस वक्त भी बाजार में तकरीबन
84 डेज वॉर चला था, यानी कि 84 दिन, मोटा मोटा समझ लीजिए 90 दिन तक ये लड़ाई चली थी। और ये शुरू हुई थी मई के महीने से, जुलाई में जाके ये खत्म हुई थी। उस वक्त का आप चार्ट और डेटा देखेंगे यहां पर सामने। उस वक्त निफ्टी यानी कि 50 और बीएससी सेंसेक्स, इन दो इंडेक्सेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे मई में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो मई के ओपनिंग और मई के क्लोजिंग, मई के बिल्कुल पहले ही 2-3 दिन में लड़ाई शुरू हो गई थी, 3 मई के आसपास में। और उस वक्त हमने उस महीने के अंदर भी 15.7% का प्रॉफिट बनाया था निफ्टी 50 ने, यानी कि जहां पर बाजार खुला था उसके बाद बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। आप देख सकते हैं चार्ट के मतलब डेटा के सामने। जून के महीने में तकरीबन 4.8% बाजार बढ़ा था निफ्टी इंडेक्स अकेला। वॉर चल रही है यहाँ पे पैरेलली, मगर हमारे भारत को पूरा भरोसा है कि अगर वॉर होती है पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के खिलाफ तो जीत हमारी ही होगी। मगर बस अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत सारे सैनिक, हमारे बहुत सारे फौजी दोस्त भाई वो शहीद हो जाते हैं। बस हम ये नहीं चाहते कि वॉर इसलिए हो, हम चाहते हैं कि इसको खत्म करा जाए। मगर सांप को मारना ही समझदारी होता है, उसको पालना खतरनाक बन सकता है। जुलाई के महीने में बात करें तो यहां भी 10.3% की हमें एक तेजी देखने को मिली थी निफ्टी में। ओवरऑल अगर बात करें तो हमें पूरे वॉर के टाइम में, यानी मई में वॉर शुरू हुई थी और जुलाई में वॉर खत्म हुई थी, निफ्टी अकेले इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हमें 30% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी, सिर्फ 3 महीने में 30% की तेजी। ऐसे ही हमें समीकरण बिल्कुल बीएससी सेंसेक्स में देखने को मिला था। 3 मई 1999 जब वॉर शुरू हुई थी तो सेंसेक्स था 3378। जी हाँ, बहुत हल्का होता था तो सेंसेक्स आज के मुकाबले 80,000 पे हम बैठे हैं। और 26 जुलाई 1999 पर हमने लड़ाई को फिनिश किया था और उस वक्त भी पूरे बीएससी सेंसेक्स में हमने एक 36.8% की तेजी देखी थी अपने 3 मई से 16 जुलाई 1999 में। तो ये डेटा आपको दिखाता है कि हम पीछे नहीं है। डरेगा वो, गिरेगा वो जो बिल्कुल बर्बादी के लायक बैठा है। हालांकि आज भी हम उम्मीद करते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, मगर हमें पता है अगर वॉर होती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल तीनों सेनाओं को फ्रीडम दिया है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, आप रणनीति बनाएं, आप डेट और वक्त और समय निश्चित करें और ऐसे देश को जो कि बार बार हमारे भोले भाले, हमारे सिविलियंस, हमारे सोल्जर्स को अननेसेसरी परेशान करते हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, उनको नक्शे से मिटा दिया जाए कि भारत ही हमेशा नक्शे में दिखे, पाकिस्तान मुल्क जो बना था हमारे टुकड़ों पे वो खत्म हो जाए। जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर जो कि है एफआईआई का डेटा। अब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, हम दिखा रहे हैं यूएस और इंडिया के माफ कीजिएगा यूएस और आईएनआर डॉलर के बीच का बढ़ता हुआ गैप, जिसमें कमजोर हो रहा है यूएस डॉलर और बढ़ रहा है रुपया, मजबूत हो रहा है। उसकी वजह से एफआईआई की लगातार खरीदारी आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं 15 अप्रैल से, यानी कि पूरे आखिरी के 15 दिन में लगभग हर रोज एफआईआई ने खरीदारी की है और शानदार खरीदारी करी है एफआईआई ने यहां पर। मगर अब हमें और नजर रखनी है कि क्या एफआईआई की खरीदारी और बढ़ेगी कि नहीं। उसके लिए डेटा और अच्छे से समझेंगे तो कोशिश करेंगे कि कल एक और वीडियो लाएं, मगर आज की वीडियो में रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो जरूर बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले शुक्रवार 2 मई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले शुक्रवार। अब कल की छुट्टी आपको पता है, बृहस्पतिवार के दिन मार्केट बंद रहेगा। निफ्टी के अंदर आखिरी के मिनटों में जो डेटा बना, एक वक्त ऐसा था 3 बजे के आसपास के लग रहा था कि 24,400 को पार करके हम शायद ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, मगर नहीं हुआ। ना हो पाने के कारण बड़ी गिरावट, पैनिक सेलिंग, और पैनिक सेलिंग के कारण हम 24,300 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी एक वक्त में ब्रेक कर चुके थे, मगर फाइनली हम बंद हुए बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग 24,300 के ऊपर आकर। अब शुक्रवार का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज और कल तक अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल में कोई भी बदलाव देखने को मिलता है, कोई न्यूज आती है, कुछ और बड़ी खबर आ जाती है, तो ये हमें बाजार का रुख बदलने के लिए मिनट भी नहीं लगाएगी। तो इसके लिए अगर कुछ भी होगा, टेलीग्राम चैनल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। व्हाट्सएप चैनल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो सबसे पहला रुकावट का सर है निफ्टी के लिए फिलहाल 24,375 नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर कैंडल को कम से कम 5 मिनट टिकने दे। कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, कैंडल की क्लोजिंग पूरी इसके ऊपर होने दे, यानी कि
24,375 के रेंज में कैंडल का कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना बॉडी, ना विंग, ना टेल, ना कुछ, तब हम तेजी के लिए तैयारी करेंगे। और कहां तक जाएंगे? दूसरा रेजिस्टेंस 24,420, छोटा हर्डल है, ध्यान रखिएगा, छोटा हर्डल है 24,420, बट अगर इसके ऊपर जाके शुरुआत करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है लगातार 3-4 दिन से बाजार 24,300 पे कंसोलिडेट हो रहा है। बाजार जब कंसोलिडेट होता है तो वो ब्रेकआउट देता है यानी कि ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश करता है। सिर्फ एक अच्छी खबर और बाजार को मिलेगी शानदार तेजी। आखिरी रेजिस्टेंस होगा हमारा 24,500, यानी कि बहुत उम्मीद थी पिछले एक्सपायरी में, इस एक्सपायरी में कि निफ्टी शायद 24,500 के लेवल दिखा देगा, मगर नहीं हो पाया। तो अब बाजार के लिए पूरी कोशिश होगी एक शॉर्ट कवरिंग 24,500 तक जाने के लिए। अब ऐसे में करें क्या? सपोर्ट का तो हमेशा इंतजार रखें। तो पहला सपोर्ट 24,260 के लेवल आज भी बाजार में हमें देखने को मिले। कल भी बताया था कि पेशेंस रखेंगे तो बाजार में लेवल बनेंगे। 24,260 के लेवल आज हमें बिल्कुल आखिरी के मिनटों में आए और उसके बाद बाजार ने वहां से रिकवरी दिखाई। तो 24,260 पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा 24,220, बिल्कुल शानदार सपोर्ट। अब देखिए कल अगर कुछ भी चेंज हो जाता है डेटा को लेके, अमेरिका के बाजारों को लेके, तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जरूर देखिएगा। मगर तब तक के लिए ये जो सपोर्ट है शानदार सपोर्ट है डेटा के बेसिस पे 24,220 के लेवल। आखिरी सपोर्ट रहेगा 24,160, यानी कि टुकड़ों में खरीदें, सपोर्ट पे जरूर एंट्री करें। अगर कोई भी पैनिक न्यूज नहीं आती और कोई भी गलत न्यूज नहीं आती है भारतीय बाजारों में, तो जरूर पैनिक आएगी तो पैनिक में ये लेवल शानदार होंगे, जैसे कि आज के हमने आखिरी मिनटों में भी देखा। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करी थी निफ्टी की आज एक लेवल 1:43 पर। आप देखिए सारे के सारे टारगेट अचीव हुए। स्टॉप लॉस नहीं दिया था क्योंकि स्टॉप लॉस लगाएंगे हिट होगा और आप खराब हो जाएंगे वहां से। ऑपरेटर बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि लर्न पे ज्यादा फोकस कीजिए, लर्निंग ज्यादा करेंगे। 9 महीने यकीन मानिए, अगर आपने हमारी हर शनिवार इतवार वीडियो देखी, जो लर्निंग की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी, जिसके लिए लोग लाखों रुपए दे रहे हैं और आप में से बहुत से लोगों का जितना कैपिटल नहीं है, तो आपके लिए बना रहे हैं सरल भाषा में सरल एग्जाम्पल देके, तो भी अगर आप नहीं देख रहे तो फिर गलत लगता है। और हमने देखा है उसमें व्यूज बहुत कम है, आप देखना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, और फिर भी आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो इम्पॉसिबल रहेगा आपके लिए। नोट कर लीजिएगा इस बात को। बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। आखिरी के मिनटों में 80,000 के नीचे बाजार उड़ गया था, इनफैक्ट 79,750 बाजार पहुंच गया था और वहां से हमने रिकवरी देखी बाजार में। तो इसलिए सेंसेक्स में भी बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे। ऊपरी स्तर पे जैसे ही ब्रेकआउट देगा तब हम नई पोजीशन में जाएंगे। तो पहला रुकावट का स्तर बाजार के लिए है 80,390 के लेवल। नोट कर लीजिएगा 80,390। जब तक बाजार पार नहीं कर पाता तब तक जल्दबाजी ना करें। हो सकता है गैप अप ओपनिंग डे फ्राइडे के दिन, उसकी डिटेल वीडियो हम कल के दिन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, पक्का नहीं कह सकते, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा रुकावट का सर 80,450, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर सेंसेक्स 80,450 को पार कर पाने में टिक पाता है तो हम यहाँ पे अच्छी तेजी देखेंगे सेंसेक्स इंडेक्स में, और वो बाजार को लेके जाएगी आखिरी रेजिस्टेंस 80,650। छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, नई तेजी नई ऊर्जा हमें मिलेगी। नोट कर लीजिएगा 81,000 की क्लोजिंग के ऊपर, ध्यान रखिएगा 81,000 की क्लोजिंग के ऊपर, या फिर कम से कम 5 मिनट बाजार इसके ऊपर टिकता है। तो सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,180 के लेवल। बाय ऑन डिप्स की रणनीति सबसे बेस्ट रणनीति होती है ऐसे बाजार में, पैनिक के माहौल में। तो 80,180 हमारा पहला सपोर्ट रहेगा कल के दिन, यानी आने वाले शुक्रवार के दिन। दूसरा रहेगा 80,050। देखिए पूरे दिन आज इसने टाइम पास किया था यहाँ पे, याद कीजिएगा 80,050 के आसपास बाजार आया शुरुआती टिक में, उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाई शानदार। तो 80,050 अच्छा सपोर्ट का लेवल है सेंसेक्स में इस वक्त। और आखिरी के मिनटों में भी जिस तरीके से बाजार में गिरावट आई और फिर 80,000 के नीचे लुढ़का और वापस से जो बाउंस बैक दिया है, तो इसलिए ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है फिलहाल सेंसेक्स में भी, क्योंकि यहां पर भी बाजार कंसोलिडेट कर रहा है लगातार 3-4 दिन से। आखिरी सपोर्ट रहेगी 79,800। आता है, मौका गंवाना नहीं है, शानदार है। कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं आने वाले शुक्रवार के लिए। बात करें बैंक निफ्टी के लिए, यहां पर थोड़ा सा माहौल 56,000 के क्या हम अब नजदीक जाने वाले हैं नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए हमने 55,000 के लेवल को आज ब्रेक किया, उसके बाद वहां से गिरावट दिखी, एक बड़ी गिरावट, बाजार नीचे लुढ़कता है और उसके बाद रिकवरी देता है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहली रुकावट है 55,250। अब देखिए हम इसके नीचे लुढ़के तो हमें गिरावट ज्यादा देखने को मिली, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अब बाजार जब 55,250 के ऊपर टिकेगा तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाएगा बैंक निफ्टी, मगर अच्छी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी 55,320 के ऊपर। नोट कर लीजिएगा 10 मिनट कम से कम इसके ऊपर टिकने दे बाजार
बाजार को, तो यहां पर बाजार में अब आपको दोबारा से रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आज वीकली एक्सपायरी का प्रेशर था बाजार में वो खत्म हुआ है और आने वाले हफ्तों में हमें एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और आखिरी रेजिस्टेंस होगा 55,450। अब 56,000 के लेवल जरूर दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेंगे कि रेजिस्टेंस नहीं दिया तो नहीं आएंगे, जरूर दिखेंगे, मगर पहले ये छोटे छोटे हर्डल को बाजार को पार करने दें, टिकने दें। हर 100 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी बहुत रुकावट देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पे कमेंट नहीं किया है, कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी लिखें। तो पहला सपोर्ट है 55,000 का लेवल, मेक और ब्रेक लेवल है, इस पे टिकेगा तो बाउंस बैक, इससे नीचे जाएगा तो गिरावट, और गिरावट में बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। दूसरा सपोर्ट है 54,910, ये है हमारा दूसरा सपोर्ट। आज भी देखिए हमें आखिरी के मिनटों में मिला था और रिकवरी मिली वहां से, तो 54,910 हमारा है दूसरा सपोर्ट। और आखिरी सपोर्ट रहेगा 54,720, जो कि आज के दिन हमें आखिरी के मिनटों में देखने को मिला और उसके बाद शानदार रिकवरी 55,000 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी बंद हो पाया है। तो ये तीनों सपोर्ट और तीनों रेजिस्टेंस जो हमने आज से आपके साथ शेयर किया आने वाले शुक्रवार के लिए, उसे नोट कर लीजिएगा। कल कोई भी डेटा में अगर चेंज होता है तो हमारी कोशिश होगी आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए, मगर तब तक ये डेटा इंटैक्ट है, इसमें कोई अभी फिलहाल हमारी तरफ से बदलाव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।